नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम उपस्थित हैं आपके लिए यूपी टेट 2026 एग्जाम से संबंधित पर्यावरण विषय के वीडियो के साथ में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पर्यावरण के बारे में समझा था और उसके जो घटक थे, जैविक और अजैविक घटक, उनको हमने समझने का प्रयास किया। और इसके बाद हमने स्थल मंडल और वायुमंडल, जैसा कि हमने वायुमंडल को बहुत ही विस्तार से समझा था। तो आज हम अब समझेंगे इसमें पारिस्थितिकी के बारे में। क्या समझेंगे? पारिस्थितिकी के बारे में, जो कि जैव मंडल के अंतर्गत आता है। तो अगर हम पारिस्थितिकी को समझें, पारिस्थितिकी के बारे में, पारिस्थितिकी होता क्या है, इसको हम समझेंगे पारिस्थितिकी को। ठीक है? तो साथियों, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इकोलॉजी। क्या कहते हैं? इकोलॉजी इसको कहते हैं। ठीक है? तो अगर हम इसको समझने का प्रयास करें, पारिस्थितिकी होती क्या है, तो जैविक और अजैविक घटक। क्या? जैविक घटक, जैविक घटकों के बारे में मैंने आपको बताया था। उत्पादक, हरे पौधे, उपभोक्ता जो होते हैं, अपघटक। और अजैविक घटकों के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि जल, मृदा, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्या होते हैं? अजैविक घटक होते हैं, है ना? तो जैविक घटक और अजैविक घटक, जैविक घटक और अजैविक घटक जब आपस में मिलते हैं और हम उनका अध्ययन करते हैं, ठीक है? क्या? जब आपस में मिलते हैं और उनका अध्ययन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी कहलाता है। जैविक घटक और अजैविक घटकों के आपस में मिलने का अध्ययन करना, ठीक है, क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। और देखिए, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अर्नेस्ट हैकल ने। किसने किया? ये भी हम समझने का प्रयास करेंगे पॉइंट, कि पारिस्थितिकी, ये क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल ने किया। ये आपको याद रखना है, ठीक है? और जिसे क्या कहा गया? ओइकोलॉजी। क्या कहा गया? ओइकोलॉजी, ओइकोलॉजी कहा गया। ये आपको याद रखना है। अब पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम कुछ चीजों को और समझेंगे, जो कि जैसे पारिस्थितिकी की अगर हम प्रकृति को समझने का प्रयास करें, ठीक है, पारिस्थितिकी की प्रकृति को समझने का प्रयास करें, तो प्रकृति में क्या हो जाएगा? संरचना और प्रक्रिया, ठीक है। एक पारिस्थितिकी से संबंधित व्यक्ति थे, पर्यावरण से संबंधित व्यक्ति, यूजीन ओडम। कौन थे? यूजीन ओडम। इन्होंने क्या बताया कि पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी क्या है? प्रकृति की, प्रकृति की, प्रकृति की संरचना और प्रक्रिया का
अध्ययन है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पारिस्थितिकी के विषय में यूजीन ओडम ने क्या कहा, तो पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना और प्रक्रिया का अध्ययन है। तो पारिस्थितिकी हमारे जैव मंडल से संबंधित है, ठीक है, जिसमें जैविक और अजैविक घटक आते हैं। तो ये पारिस्थितिकी की प्रकृति हो गई कि जैव मंडल से संबंधित है। और भारत में पारिस्थितिकी के जनक आपको बताएंगे। भारत में पारिस्थितिकी के जनक, भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है? रामदेव मिश्र। कौन है? रामदेव मिश्र हैं भारत में पारिस्थितिकी के जनक, ठीक। और इसके बाद आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक किन्हें कहा जाता है, आपको ये याद रखना है। तो आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक हैं यूजीन ओडम। आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक, ये आपको याद रखना है। कौन है? यूजीन ओडम। इसके बाद पारिस्थितिकी के पिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो वॉन हम्बोल्ट, ठीक है। पारिस्थितिकी के पिता, पारिस्थितिकी के पिता के नाम से जाना जाता है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट हमने आपको पारिस्थितिकी के विषय में समझाने का प्रयास किया, जहां से प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में। तो अब इसके बाद हम आगे समझेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में कि पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र को अब हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। आगे हम समझेंगे पारिस्थितिकी तंत्र को। कैसे समझेंगे? पारिस्थितिकी तंत्र को अब हम आगे समझेंगे। तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का जो प्रयोग है, इस शब्द का प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टांसले ने किया। किसने किया? टांसले ने किया। आपको ये टांसले ने किया, ये आपको याद रखना है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? टांसले। और इनका पूरा नाम था एजी टांसले। क्या था? एजी टांसले, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। और पारिस्थितिकी तंत्र को कहा जाता है प्रकृति की क्रियात्मक इकाई, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? प्रकृति की क्रियात्मक इकाई, प्रकृति की क्रियात्मक इकाई कहा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र को। तो ये आपको याद रखना है, ये क्या है? प्रकृति की क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। और पारिस्थितिकी तंत्र कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है ना। अगर हम ये समझें तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जलीय
इसे थोड़ा सही से लिखते हैं। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, वनीय पारिस्थितिकी तंत्र, मतलब किसी वन का पारिस्थितिकी तंत्र, वनीय पारिस्थितिकी तंत्र। इस प्रकार से और भी पारिस्थितिकी तंत्र हो सकते हैं। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र हो गए। तो जिसमें एक उष्ण कटिबंधीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है। क्या? उष्ण कटिबंधीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है जो ये, तो इसमें सर्वाधिक उत्पादकता होती है, ठीक है। में सर्वाधिक उत्पादकता होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक उत्पादकता होती है, ठीक है ना। तो ये हमने आज के वीडियो में पारिस्थितिकी को समझने का प्रयास किया। और एक पॉइंट और इसमें अगर हम समझें कि अगर वृक्ष का कोई भाग है, ठीक है, वृक्ष का कोई भाग, जैसे जड़, तना, पत्ती, ठीक है, सहित शाखाएं भी क्या होती हैं? पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण होती हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र को हमने समझने का प्रयास किया। आगे अब हम वीडियो में समझेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। क्या समझेंगे? पारिस्थितिक तंत्र के घटक। तो इसको हम साथियों समझेंगे अगले वीडियो में। पारिस्थितिक तंत्र के घटक समझेंगे अगले वीडियो में, चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है। पारिस्थितिक तंत्र के घटक, इन्हें हम समझने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो में। यहीं से आपके काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपनी तैयारी बनाए रखें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लोग इसका उठा सकें। नमस्कार।